हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कुमार एजुकेशन इंडिया यूट्यूब चैनल पे। मैं परवीन कुमार। आज हम पर्वत के बारे में पूरा पढ़ने वाले, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम ऊपर वाला हिस्सा में लद्दाख देखते हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा में तो हमें 5 पर्वत श्रृंखला दिखता है लाइन से। कौन कौन से? पहले काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधार। हमें ये पहले 5 पर्वत को देखना है। जब हम 5 पर्वत देख लेंगे उसके बाद हम देखेंगे शिवालिक। ये हमारा शिवालिक वाला हिस्सा है। शिवालिक शिवालिक उसके बाद नीचे आएंगे तो हमें सबसे पुराना पर्वत दिखेगा अरावली। सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली, जिसको हम ओल्ड फोल्ड माउंटेन कहते हैं। इसी तरह एक नॉर्थ अमेरिका में भी है, उसका नाम है एपेलेसियन पर्वत, ठीक है। तो हमें क्या देखना? अरावली देखेंगे। उसके बाद नीचे अगर हम गुजरात वाला हिस्सा में आएंगे तो हमें गिर पर्वत दिखेगा। आप अगर एटलस आप लोग के पास हो तो आप लोग एटलस में देखेंगे, ये जितना भी दिखा रहे हैं आपको एटलस में फिजिकल मैप में दिखेगा। टोटल के टोटल फिजिकल मैप में आपको दिखेगा। ये हम पर्वत क्यों बता रहे हैं? पर्वत बताने का मेरा एक ही रीजन है, मुझे मानसून समझाना है। अगर आपको पर्वत नहीं पता है तो आपको मानसून समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मानसून जो है ना, इधर उधर ऐसे ऐसे रास्ता बदलेगा। जैसे आप देखते हैं ना अपने जीवन में, कभी वो आई तो कभी वो आई तो कभी उसको देख के वो पसंद आ गया तो उसके बाद ऐसे ऐसे चलते रहते हैं ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ बदलता है। कैसे कैसे बदलेगा हम सिखलाते हैं आपको कैसे बदलता है। देखिए, गुजरात में देख लिए गिर पर्वत। अगर हम ये मिडल इंडिया वाला हिस्से में देखेंगे तो आपको विंध्याचल पर्वत दिखेगा। विंध्याचल पर्वत आपको दिखेगा मध्य प्रदेश में, और उसके बीच से नर्मदा नदी बहती है, और उसके फिर बाद में आपको दिखेगा सतपुड़ा पर्वत। तो सतपुड़ा और विंध्याचल के घाटी में नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। तो हम कौन सा पर्वत देखें? विंध्याचल। और सतपुड़ा कहाँ है? मध्य प्रदेश, ठीक है। अब हम इधर देखेंगे रामगढ़ और राजमहल, मैकाल। देखिए, मैकाल पर्वत आपको दिखेगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में आप फिजिकल मैप में देखिए मैकाल पर्वत दिखेगा, ठीक। मैकाल के बाद आपको दिखेगा रामगढ़ और राजमहल। ये छत्तीसगढ़ और झारखंड के बॉर्डर के पास में, मतलब जैसे ये छत्तीसगढ़ हो गया, ये झारखंड हो गया, तो इधर छत्तीसगढ़ इधर झारखंड, यहाँ पे आपको दिखेगा। अब मैप खोलिए, वहाँ पे दिखेगा कौन सा? रामगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। उसके बाद बिहार, बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल और हमारा छत्तीसगढ़, इन बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे आपको दिखेगा राजमहल की पहाड़ी। कौन कौन सा दिखेगा? राजमहल की पहाड़ी आपको कहाँ दिखेगा? बिहार और झारखंड और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे आपको मिलेगा काटते हुए राजमहल की पहाड़ी, ठीक है। अब हम नीचे आएंगे तो हम यहाँ देखेंगे अजंता। अजंता आपको दिखेगा महाराष्ट्र में। अजंता पर्वत कहाँ दिखेगा? महाराष्ट्र वाला हिस्सा में आप देखेंगे अजंता पर्वत दिखेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा मैकाल, जो बता दिए छत्तीसगढ़ में। अब यहाँ देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा पश्चिमी घाट पर्वत। ये हमारा पूरा पश्चिमी घाट पर्वत, और इधर हमारा पूर्वी घाट पर्वत। देखिए, पश्चिमी घाट पर्वत एक ही हिस्सा में पूरा लंबाई चौड़ाई पूरा एक ही बार में है, कहीं कोई कटफट नहीं है, कोई ब्रेकअप नहीं, बिना ब्रेकअप का चल रहा है अपना जीवन इसका, ठीक है। ये पूरा एकदम एक सल्लग, जैसे एगो पाइप डालते हैं ना, पूरा सीधा सीधा, ठीक इसी प्रकार है। उसके बाद पूर्वी घाट पर्वत 3 भागों में टूटा हुआ, 3 टुकड़ा में, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। जहाँ टूटा हुआ यहाँ से निकलता है गोदावरी नदी, और यहाँ से निकलती है कृष्णा नदी। कौन से? कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा, और यहाँ कावेरी नदी निकलती है। तो कावेरी नदी नीचे हो जाएगा। उसके बाद जो पश्चिमी घाट पर्वत जो है और पूर्वी घाट पर्वत दोनों जो मिलता है, वो वाला वहाँ पे उस पर्वत का नाम है नीलगिरी। नीलगिरी के पास में ये दोनों आपस में मिलन स्तर कर लेता अपना, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे हम देखेंगे तो हमें मिलेगा एक छोटा छोटा टुकड़ा में पर्वत है, उसका नाम अन्नामलाई, और उसके नीचे और आएंगे तो कार्डेमम। ये ना इलायची के लिए फेमस है पर्वत, ये है देखिए अन्नामलाई, कार्डेमम, यहाँ पे इलायची के लिए फेमस है। और ये वाला हिस्सा जो है ना लेटराइट मिट्टी के लिए भी फेमस है, जो काजू वगैरह के लिए फेमस है, और हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है। तो हम ये देख लिए। उसके बाद हम अगर इधर नॉर्थ ईस्ट में आएंगे, नॉर्थ ईस्ट में अगर आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे गारो खासी जयंतिया। गारो खासी जयंतिया आपको मेघालय में दिखेगा। ये पर्वत अपने आप में एक त्रिभुज का निर्माण करता है, गारो खासी जयंतिया।
ये अपने आप में क्या करता है, त्रिभुज का निर्माण करता है। त्रिभुज का निर्माण करता है, इसी की वजह से यहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा अधिक होती है। सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पे अधिक होती है क्योंकि मानसून हमारे यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून इंटर करता है। भारत में साउथ वेस्ट मानसून आता है जो केरल के मालाबार तट से टकरा कर ये 2 भागों में बढ़ता है और यहाँ से जाता नहीं, ये गारो खासी जयंतिया में सीधे जाके फंस जाता है, समझे। उसमें बार बार टकरा के बारिश करा देती है। तो इसलिए हम इसको बहुत महत्व देंगे मानसून पड़ते समय, ठीक। उसके बाद इधर हम आएंगे, ये ऊपर अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा में डाफला अबीर मिसमी, डाफला अबीर मिसमी 3 पर्वत आपको यहाँ पे मिलेगा। डाफला अबीर मिसमी ये हमको कहाँ मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद हमें मिलेगा, नीचे आएंगे तो थोड़ा मिलेगा पटकाई बूम, आपको कहाँ मिलेगा, पटकाई बूम। पटकाई बूम भी आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में ही मिलेगा, पटकाई बूम। क्योंकि आपको पता है कि ऐसे करके म्यांमार होते हुए इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये पूरा न हिमालय का ही हिस्सा है, पता है। ये पूरा ना ऐसे करके यहाँ से अफगानिस्तान होते, अफगानिस्तान इधर हो जाएगा और उसके बाद ऐसे करके ये पूरा हमारा हिमालय का हिस्सा है। लेकिन कुछ यहाँ पे डूब जाने की वजह से हमें केवल आइलैंड के रूप में अंडमान निकोबार मिलता है, जहाँ हम पोर्ट ब्लेयर घूमने जाते हैं, पता ना, ठीक। तो हम देख लिए। उसके बाद उसके नीचे हम आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, मीकिर की पहाड़ी, मीकिर की पहाड़ी हमें मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा हमको, असम में। असम में हमें मीकिर की पहाड़ी मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम उससे और नीचे आएंगे तो नागालैंड में नागा की पहाड़ी, तो उधर नाम से याद हो जाएगा, नागा की पहाड़ी। उसके नीचे मिजोरम में मिजो की पहाड़ी। तो मतलब कहने का मतलब कि हमारा पहाड़ी पूरी रूप से कंप्लीट हो गया। अब देखिए कितना ईजिली आपको याद हो गया, आप सोच नहीं सकते कि आपको ये पहाड़ी याद हो गया। अगर आप एक बार रिवीजन करेंगे तो आपको टोटल पहाड़ याद हो जाएगा। ये पहाड़ इसलिए बताया कि जब मानसून बताएंगे तब पहाड़े से टकरा के मानसून इधर उधर बिखरता है, ठीक है। तो हम आपको मानसून पढ़ाएंगे तब पूरा पहाड़ का एकदम अस्तित्व पता चल जाएगा कि आप पहाड़ पढ़ाए क्यों, ठीक है। देखिए अगर हम इसी का नीलगिरी हो गया, अन्ना इसका दोदा बेटा, इसका ऊंची चोटी है, अन्नामलाई का चोटी अन्नामुडी है। तो ये सब चोटी अभी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस इतना याद कर लीजिए कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट एगो याद कर लीजिए और एगो इसका 8,848 मीटर, इतने यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8,848 मीटर। बाकी अगर आपको पूछा जाएगा भारत में सबसे ऊंची चोटी तो K2 है, लेकिन K2 को भारत में अभी इसलिए नहीं माना क्योंकि POK वाला हिस्सा में है। POK हमारा पाकिस्तान के कब्जे में है, हमारे कब्जे में नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा कंचनजंगा, जो कहाँ पे है, सिक्किम में। सबसे ऊंची चोटी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। उसके बाद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में है। और उसके बाद यदि पाकिस्तान में अगर नहीं बोल सकते क्योंकि वो तो हमारा ही हिस्सा है, तो K2 जो है जो ऊंची चोटी है, लेकिन हमारा अभी अंडर में नहीं है वो, ठीक है। तो जिस दिन हमारे अंडर में हो जाएगा तो कंचनजंगा से बदल के हम फिर K2 पे चले जाएंगे, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी पहाड़ी एकदम अच्छे समझ में आ गया। और आपको अगर यहाँ पे अगर समझ में लिखा हुआ समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम इस डाटा को अपलोड करते हैं, ठीक है। ये हमने बना रखा है, इसको हम वीडियो में के एंड में अपलोड कर देंगे। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको पूरी तरह पहाड़ी समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर हम आपको मानसून समझाएंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।